हमारा सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 1 और हमने शुरू की हुई है अपनी सेकेंड यूनिट यानी कि फाउंड्री टेक्निक्स के अंदर पैटर्न मेकिंग। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि जो टाइप्स ऑफ कोर होते हैं या फिर पोजीशनिंग ऑफ कोर के बारे में हमने क्या बात की थी। हमने बात की थी टाइप्स ऑफ कोर के बारे में, या फिर आप बोल सकते हो जो पोजीशनिंग होती है कोर की, जैसे हॉरिजॉन्टल कोर की बात हमने की थी, वर्टिकल कोर की बात की थी। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे कोर मेकिंग प्रोसीजर के बारे में। आपको लास्ट में बताया था ना कि कोर मेकिंग प्रोसीजर के अंदर क्या है, चार प्रकार से हम क्या करते हैं, जो हमारी कोर है उसको तैयार करते हैं। चार हमारे मेथड होते हैं या फिर चार स्टेप बोल लीजिए, हमारे पास 4 स्टेप होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो हमारी कोर मेकिंग प्रोसीजर है उसको तैयार करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताया था कौन सा प्रोसीजर है, यानी कि जो हमारा स्टेप फर्स्ट है। स्टेप फर्स्ट क्या है, कोर सैंड प्रिपरेशन। कोर सैंड प्रिपरेशन। तो कोर सैंड प्रिपरेशन के अंदर हम क्या करते हैं, इस प्रोसीजर के अंदर या फिर मान लीजिए इस स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उस सैंड को तैयार करेंगे जो सैंड हमें चाहिए कोर को बनाने के लिए, कोर को मेड करने के लिए जो हमें सैंड चाहिए। तो इसके अंदर चार प्रकार के हमारे 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट स्टेप के बारे में। तो सुनो, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि homogeneous and satisfactory mixing of coarse sand is not possible by hand, and therefore for better and uniform properties of coarse sand mix with the help of mechanical mill। मतलब कि जब भी हमने कोर तैयार करनी है तो कोर तैयार करने के लिए हमें जो होमोजीनियस या अगर हमने सेटिस्फैक्टरी मात्रा में संतोषजनक सैंड को तैयार करना है कोर के लिए, यानी कि ऐसी सैंड जो पूरी तरह से परफेक्ट हो कोर के लिए, तो हम क्या करेंगे कि जो कोर है, कोर के लिए जो सैंड है ना, सैंड को हैंड से यानी कि हाथों से मिक्स करना, यानी कि सैंड को अगर हमने मिक्सअप करना है तो वो हैंड से क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। सैंड मिक्सिंग, हम क्या लिखेंगे, सैंड मिक्सिंग विद सैंड मिक्सिंग, ठीक है, मिक्सिंग, ठीक है, सैंड मिक्सिंग विद, किसके साथ मिक्स कर रहे हैं हम, सैंड मिक्सिंग विद हैंड्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल कि जो भी हमने सैंड तैयार करनी है ना, सैंड को हमने मिक्स करना है, यानी कि हमारे पास अलग अलग प्रकार की सैंड्स है, हमने कोर के लिए उस सैंड को मिक्स करना है, तो उस सैंड को प्रॉपरली हम हाथों से मिक्स नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कुछ मैकेनिकल मेथड्स या फिर मैकेनिकल मशीन्स, जैसे कि हम बात कर लेते हैं रोलर मिल्स। हम किसका यूज करेंगे, रोलर मिल्स का, या फिर हम बोल सकते हैं रोलर मिल्स का, या फिर कोर सैंड मिक्सर। जो कोर सैंड मिक्सर होता है ना, ये क्या है, कुछ मशीनें हैं कोर सैंड मिक्सर, इनका हम यूज करेंगे कोर की जो सैंड है, सैंड को प्रॉपरली मिक्स करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी सहायता से, ये अलग अलग प्रकार की होती है कोर सैंड, ये वर्टिकल टाइप भी होती है और हॉरिजॉन्टल टाइप भी होती है। जो कोर सैंड मिक्सर है ना, ये वर्टिकल टाइप भी होता है और हॉरिजॉन्टल टाइप भी होता है। ठीक है, तो इनकी सहायता से हम क्या करेंगे, जो हमारी सैंड है, सैंड को हम प्रॉपरली मेंटेन, मतलब प्रॉपरली तैयार कर पाएंगे हमारी कोर के अकॉर्डिंग। कि कोर है, कोर भी अलग अलग प्रकार की होती थी, जैसे आपको बताया था कि अलग अलग प्रकार की कोर है, तो अलग अलग कोर के लिए सैंड भी अलग अलग होगी। तो अलग अलग हमारे पैटर्न है, अलग अलग हम प्रोडक्ट्स तैयार करेंगे, जैसे हमारी डिजायर कास्टिंग है उसके अकॉर्डिंग हम तैयार करेंगे, तो उसके लिए जो सैंड है, सैंड भी डिफरेंट होगी। तो इसलिए ये अलग अलग तरीके हैं सैंड को मिक्स करने के। ये तरीके क्या है, सैंड को मिक्स करने के लिए रोलर मिल से मिक्स करते हैं, कोर सैंड से मिक्स करते हैं, हॉरिजॉन्टल भी होती है, वर्टिकल भी होती है। ठीक है, ये तो हम प्रोसीजर में, सॉरी, ये हम बात करेंगे कोर सैंड प्रिपरेशन में। तो एक बार फिर से देखो, कोर सैंड प्रिपरेशन में हमने क्या बात की कि कोर को तैयार करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो हमारे लिए है सैंड। तो सैंड सबसे पहले हमारी होगी सैंड प्रिपरेशन, यानी कि सैंड को तैयार करना। तो सैंड को तैयार करना इम्पॉसिबल है हाथों से। वैसे तो हम हाथों से कर सकते हैं, मतलब अपने हैंड से हम मिक्सिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने प्रॉपरली मिक्स करना है, एक्यूरेट हमने करना है, तो एक्यूरेट
हाथों से नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रोलर मिल्स या फिर कोर सैंड जो मिक्सर होते हैं उनका यूज करते हैं सैंड को मिक्स करने के लिए, कोर के लिए। ठीक है, ये कोर सैंड मिक्सर आगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टाइप के होते हैं। इनकी सहायता से हम प्रॉपरली क्या कर पाते हैं, जो हमारी सैंड है उसको मिक्स कर सकते हैं, उसकी मिक्सिंग कर सकते हैं कोर के लिए। हम क्या कर सकते हैं, कोर के लिए। ठीक है, इसके अंदर जो कोर है ना, कोर के अंदर क्या होता है, जो सैंड होती है, सैंड के अंदर हम कुछ बाइंडर का यूज करते हैं। ठीक है, बाइंडर क्या होते हैं, ये सैंड को बांध कर रखते हैं, मतलब सैंड को इकट्ठा करके रखते हैं। ठीक है, बाइंडर का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी, ये तो हमने बात की सैंड प्रिपरेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट के बारे में, या फिर बोल लीजिए हमारा कोर मेकिंग प्रोसीजर के अंदर जो हमारा सेकंड स्टेप है। सबसे पहले तो हमने सैंड प्रिपरेशन की, सैंड प्रिपरेशन करने के बाद जो हमारा सेकंड स्टेप आएगा, सेकंड स्टेप क्या है, कोर मेकिंग। कोर मेकिंग। ठीक है, कोर मेकिंग। देखो हमने क्या बात की है, सबसे पहले हमने बात की है कोर सैंड प्रिपरेशन की। सबसे पहले हमने कोर की सैंड को तैयार किया, अब हम कोर को मेक करेंगे, यानी कि कोर को बनाएंगे। कोर को जो सैंड है, सैंड की सहायता से हम क्या करेंगे, कोर को बनाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे, लिखा है फॉर कोर मेकिंग बाय हैंड द सैंड प्रिपेयर्ड इज अवर फिल्ड एंड रैम्ड इन द कोर बॉक्स। मतलब कि जो हमारी कोर मेकिंग के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी कोर बॉक्स है, कोर बॉक्स के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमने सैंड प्रिपेयर की है, जो हमने फर्स्ट स्टेप में सैंड प्रिपेयर की है, उस सैंड को हम क्या करेंगे, जो हमारा कोर बॉक्स है, कोर बॉक्स के अंदर फिल कर देंगे। फिल करने के बाद उसको पूरी तरह से क्या करेंगे, रैम करना, यानी कि उसको पूरी तरह से स्मूथ बना देना। ठीक है, मान लीजिए जैसे हमारी ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर हमने सैंड भर दी, यानी कि मिट्टी जो भी होती है वो पूरी तरह से फिल कर दी। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक रैमर की सहायता से उसको पूरी तरह से रैम करेंगे। मतलब जो भी उसके ऊपर एक्स्ट्रा मिट्टी है, जो एक्स्ट्रा जो हमारी सैंड है, उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। जो कोर बॉक्स होते हैं, जब हम कोर मेकिंग क्या करते हैं, कोर मेक करते हैं, तो कोर मेकिंग के लिए जो बॉक्स होते हैं ना, वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के होते हैं, जो आपको लास्ट लेक्चर में हमने बात भी की थी। कोर बॉक्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसी के हिसाब से हम सैंड को उनके अंदर फिल करते हैं। अगर 1/2 पीस है या फिर कोई अपना स्प्लिट बॉक्स है, तो अलग अलग से बॉक्स होंगे, उनकी शेप के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उनके अंदर जो हमारी सैंड वगैरह है उसको क्या करेंगे, फिल करेंगे। ठीक है, सैंड को क्या करेंगे, फिल करेंगे। और इसको आसानी के साथ आपको बताया कि हमारे पास एक बॉक्स होगा, हमारे पास मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, कोर बॉक्स है। ये क्या है, कोर बॉक्स। कोर बॉक्स के अंदर हम पूरी तरह से क्या कर देंगे, सैंड को फिल कर देंगे और इसको पूरी तरह से क्या करेंगे, रैम्ड करेंगे। उसके बाद हम इसका यूज कर सकते हैं, जिस भी पर्पस के लिए हमने इसका क्या करना है, यूज करना है। तो कोर मेकिंग के अंदर जस्ट ये आ जाएगा कि फॉर कोर मेकिंग बाय हैंड, कोर मेकिंग हम हाथों की सहायता से भी कर सकते हैं। जस्ट हमने क्या करना है, कोर बॉक्स लेना है, कोर बॉक्स के अंदर हमने क्या करनी है, सैंड फिल करनी है। सैंड कौन सी, जो हमने पहले तैयार किया है फर्स्ट स्टेप में। उसके बाद सैंड को पूरी तरह से रैम्ड करना है। ठीक है, जिससे हम क्या करेंगे, अपनी कोर को क्या कर पाएंगे, मेड कर पाएंगे, कोर को हम क्या पाएंगे, बना पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको, कोर को हो गया, इसको हम ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे, सूखने के लिए छोड़ देंगे। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड है हमारी कोर बेकिंग। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो हमारा है वो है कोर बेकिंग। ठीक है, कोर बेक यानी कि हमने सबसे पहले सैंड तैयार की, फिर हमारे कोर बॉक्स के अंदर हमने सैंड को फिल किया। अब हम कोर को करेंगे बेक यानी कि हम उसको हम उसको क्या करेंगे, कुछ समय के लिए हीटेड करेंगे, जिससे कि जो हमारी सैंड है वो पूरी तरह से उसके अंदर क्या हो जाए, मतलब एडजस्ट हो जाए, मतलब बाहर ना निकले। आप बोल सकते हो कि पूरी तरह से हमारा कोर क्या है, रेडी हो जाए, जिस यूज के लिए हम करना चाहते हैं। जैसे हम बात करते होते हैं ईंट की बात करते हैं, जो हमारी ब्रिक्स होती है, जब हम तैयार करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई पैटर्न वगैरह होता है, सांचा होता है, उसके अनुसार हम क्या करते हैं, ईंट जो हमारी ब्रिक्स होती है उस तरह की मिट्टी की शेप्स वगैरह मिट्टी से बना लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं, मतलब टेम्परेचर पे लेके, जिस टेम्परेचर पे हम उसको हीटेड करना चाहते हैं उस हीट पे करते हैं, और वो पूरी तरह से हार्ड बन जाती है और काम करने के लायक, जिस पर्पज के लिए हमने उसको यूज करना उसके लिए। सेम इसी प्रकार है, सबसे पहले सैंड तैयार करेंगे, फिर कोर के अंदर हम सैंड को फिल करेंगे।
जो भी हमने कोर मेकिंग के लिए प्रोसीजर करना है, उसके बाद हम करेंगे कोर को बेक। हम क्या करेंगे, कोर को बेक करेंगे, ठीक है, कोर बेक करेंगे। तो कोर बेक के अंदर हम जस्ट क्या करेंगे, कोर बेकिंग के अंदर हमने क्या करना है, ठीक है, कोर बेक के अंदर हमने क्या करना है, जस्ट जो हमारी कोर है, कोर को हमने करना है बेक। बेक कैसे कि जो टेम्परेचर पे ब्लोअर होंगे हमारे, क्या होंगे, ब्लोअर्स होंगे, फर्नेस होंगी, उन फर्नेस के अंदर हम क्या रखेंगे, हमारी कोर को रखेंगे, जिससे हमारी कोर क्या होगी, प्रॉपर्ली तैयार हो जाएगी, ठीक है, प्रॉपर्ली हमारी कोर क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। ओवंस होते हैं, कोर ओवंस होते हैं, ठीक है, कोर बेकिंग के लिए क्या होते हैं, कोर ओवंस होते हैं। ओवंस जो हीट प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी सहायता से होते हैं, ये भी अलग अलग प्रकार के ओवंस होते हैं, जैसे इन्होंने बताया हुआ है बैच टाइप ओवन, ठीक है, बैच टाइप ओवन, डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक ओवन, डाई इलेक्ट्रिक ओवन, डाई इलेक्ट्रिक ओवन, ठीक है, ओवन, सॉरी, ठीक है, ओवन। तो ये अलग अलग होते हैं, जैसे कंटिन्यूस टाइप ओवन भी होता है कोर बेकिंग के लिए, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लो, हमने क्या बात की, हमने कोर मेकिंग प्रोसीजर शुरू किया। कोर मेकिंग प्रोसीजर के अंदर हमने जस्ट बात करनी है कि कोर को हमने तैयार कैसे करना है। आपको बताया था कोर क्या होती है, ठीक है, कोर क्या थी, एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल थी, जिसका हम यूज करते थे जो भी इंटरनल कैविटीज वगैरह होल्स के लिए, जो प्रोजेक्शंस के लिए। तो कोर्स एंड प्रिपरेशन, कोर मेकिंग, कोर बेकिंग, तीन प्रोसीजर के बारे में, तीन स्टेप्स के बारे में बात की हमने। तीसरे स्टेप में हमने क्या बात की, कोर को बेक करना। बेक किससे करेंगे, किसकी सहायता से, ओवंस की सहायता से। हमारे पास कोर ओवंस होंगे, उन ओवंस में हम क्या करेंगे, जो हमने कोर मेक की है, यानी कि कोर को बनाया है सेकेंड स्टेप में, उस कोर को हम क्या रख देंगे, इन ओवंस के अंदर रख देंगे। ओवंस भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, बैच टाइप ओवन होता है, डाई इलेक्ट्रिक ओवन होता है, इसके अलावा हमारे पास कंटिन्यूस ओवन होता है, जिनमें हम कोर को क्या करते हैं, बेक करते हैं, कोर्स को हम क्या करते हैं, बेक करते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड स्टेप के बारे में। थर्ड हमारा स्टेप है कोर फिनिशिंग, ठीक है, ये तो हमने बात की हमारे तीन स्टेप के बारे में। अब अपना कोर मेकिंग प्रोसीजर के अंदर है फोर्थ स्टेप, ठीक है, ये हमारा क्या है, फोर्थ स्टेप, कोर फिनिशिंग, ठीक है, कोर फिनिशिंग। अब देखो कोर फिनिशिंग, जैसे हम कोई भी चीज तैयार करते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी चीज हमने शुरू की, हमने उसको तैयार किया, तैयार करने के बाद हम क्या करते हैं, लास्ट में उस चीज की फिनिशिंग करते हैं, ताकि जब हम उसको किसी चीज के लिए यूज करें, या फिर फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने मार्केट में अगर किसी चीज को बेचना है, तो हम यही चाहेंगे कि जो हमने प्रोडक्ट तैयार किया है वो पूरी तरह से दिखने में अच्छा हो, अपीयरेंस में अच्छा हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, लोगों को अट्रैक्ट करे। तो वही चीज हमने यहाँ पे करनी है कि हमने सबसे पहले सैंड प्रिपरेशन कर ली, फिर हमने कोर को मेक किया, जस्ट एक सिंपल सैंड टू उसको फिल करके रैम करके हमने कोर मेक कर, फिर हम उसको कोर को बेक करेंगे। बेक यानी कि उसको हम हीटेड करेंगे ओवंस की सहायता से, जो हमारे पास अलग अलग प्रकार के ओवंस होंगे, जैसे आपको बताया कि कंटिन्यूस ओवन होता है, बैच ओवन होता है, या फिर डाई इलेक्ट्रिक ओवन होता है। लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारा कोर है वो पूरी तरह से बेक भी हो चुकी है, लास्ट स्टेप में हमने जस्ट करना है कोर की फिनिशिंग। कोर फिनिशिंग मतलब कि जो हमारी कोर हमने बेक करने के बाद हमारे पास आई है, उसमें क्या होगी, कुछ शेप्स में इरेगुलरिटीज होंगी, कुछ एरर्स होंगे, कुछ नुकीले शार्प कॉर्नर्स होंगे। हमने उन कॉर्नर्स को क्या करना है, फिनिश करना है, यानी कि उनको क्या करना है, रिमूव करना है। जो उसके सरफेस पे कोई बबल्स वगैरह है, कोई इरेगुलरिटीज है, कुछ ब्लो होल्स वगैरह है, हमने उन सभी चीजों को क्या करना है, रिमूव करना है। कोर को पूरी तरह से, कोर के सरफेस को क्या करना है, फिनिश करना है, ताकि हम उस कोर को जिस भी काम के लिए यूज करें, उससे हमें प्रॉपर एक्यूरेट पीस प्राप्त हो, मतलब एक्यूरेट, हम उसका एक्यूरेटली के साथ क्या कर सके, एक्यूरेसी के साथ क्या कर सके, यूज कर सके। तो उस पॉइंट को, उस चीज को हम बोलते हैं कोर फिनिशिंग। कि कोर बेक होने के बाद, हमने कोर बेक की, ओवन से हमने निकालने के बाद उस कोर को पूरी तरह से फिनिशिंग करना। उस कोर के ऊपर अगर कुछ भी इम्प्योरिटीज है, कुछ इरेगुलरिटीज हैं, कुछ एरर्स हैं, कुछ उसके ऊपर पॉइंट्स आ चुके हैं, जैसे हम मान लेते हैं कई बार बेक करते हैं तो वो कई बार से ज्यादा हीटेड हो जाती है, हीटेड होने की वजह से उसके अंदर कुछ ना कुछ कोर के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं।
ठीक है, सरफेस के अंदर कुछ इरेगुलरिटीज आ जाती हैं, सरफेस ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसको पूरी तरह से फिनिश करना, ठीक है, उसको पूरी तरह से क्या करना, फिनिशिंग करना, उसको पूरी तरह से स्मूथ बनाना, वो हमारा आ जाएगा कोर फिनिशिंग के अंदर। वो किसके अंदर आ जाएगा, कोर फिनिशिंग के अंदर। यही यहाँ बताया कि आफ्टर बेकिंग द कोर आर गिवन सर्टेन फिनिशिंग ऑपरेशन बिफोर फाइनली सेट इन द मोल्ड। मोल्ड में सेट करने से पहले और बेकिंग के बाद, मोल्ड में सेट करने से पहले और बेकिंग से बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारे फिनिशिंग ऑपरेशंस हैं वो सारे ऑपरेशंस हम परफॉर्म करेंगे हमारी कोर के ऊपर, जो हमें प्राप्त हुई है बेकिंग से। जो हमें कहां से प्राप्त हुई है, बेकिंग से। कि जैसे कई बार इन्होंने बोला कि बम्प वगैरह आ जाते हैं, फिन्स आ जाते हैं, तो इन सभी चीजों को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे हमारी कोर से। तो ये हमने बात की हमारे कोर मेकिंग प्रोसीजर के अंदर। हमारा ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए हमने क्या किया कोर मेकिंग प्रोसीजर के अंदर, कि कोर मेकिंग यानी कि कोर को बनाने के लिए हमें क्या क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा। तो कोर प्रोसीजर हमारा होता है 4 स्टेप में। सबसे पहले हम कोर के लिए सैंड तैयार करेंगे। जो भी सैंड, आपको बताया कि कोर अलग अलग टाइप के होते हैं, तो अलग अलग सैंड की हमें जरूरत पड़ेगी, तो उसके हिसाब से हम सैंड को तैयार करेंगे। सैंड को तैयार हम हाथों से नहीं कर पाते, ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ रोलर्स का, जैसे कुछ डिवाइसेस होती है, मैकेनिकल डिवाइसेस, जैसे हम रोलर्स का यूज कर सकते हैं, या फिर आप यूज कर सकते हो इसके लिए जो कोर सेंटर मिक्सर होते हैं उनका यूज कर सकते हैं। वो वर्टिकल भी हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कोर मेकिंग के अंदर। कोर मेकिंग के अंदर हमने क्या बात की कि कोर मेकिंग के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारी सैंड होती है उस सैंड को हम अपने हाथों से क्या करते हैं, हाथों से भी कर सकते हैं इस प्रोसेस को। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारी सैंड है उसको हम जो कोर बॉक्स होते हैं हमारे कोर बॉक्स के अंदर फिल करेंगे, उसके बाद उनको पूरी तरह से रैम्ड करेंगे, ठीक है। तो उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, कोर मेक तैयार कर सकते हैं, यानी कि कोर की मेकिंग कर सकते हैं। इसको ड्राइंग ओवन वगैरह में आगे हम रखेंगे। कोर बेकिंग के बाद हम क्या करेंगे, कोर बेकिंग में हम क्या करेंगे कि जो हमारी कोर तैयार हुई, जिसके अंदर हमने सैंड वगैरह फिल की है और रैम्ड किया हुआ है, ड्राई किया हुआ है थोड़ा सा, हम उसको कोर बेक यानी कि जो हमारे ओवंस होंगे, बेकिंग ओवंस होंगे, उन ओवंस में हम अपनी जो कोर है उसको रखेंगे। ये ओवंस होते हैं, डाई इलेक्ट्रिक ओवन भी हो सकते हैं, बैच ओवन भी होते हैं, कंटिन्यूअस ओवन है, किसी भी ओवंस का हम यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू हमारी जो कंडीशंस है कोर की। उसके बाद लास्ट पॉइंट में हमने बात की कोर फिनिशिंग कि आफ्टर कोर बेकिंग, कि कोर बेकिंग के बाद और मोल्ड में सेट करने से पहले, मोल्ड में रखने से पहले कोर को, और कोर बेकिंग होने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी कोर है उसको बाहर निकालेंगे। उसके बाद उस पर जो भी फिनिशिंग के ऑपरेशन हमने करने हैं उनको परफॉर्म करेंगे कोर के ऊपर, ताकि कोर को हम प्रॉपरली यूज कर पाए जिस भी ऑपरेशन के लिए हमने उसको यूज करना है। एक्यूरेसी हमें प्राप्त हो जब हम उस कोर का यूज करें। इस तरह से ना हो कि हमने कोर का यूज किया लेकिन कोर के अंदर कुछ इरेगुलरिटीज है, एरर्स है, कुछ बम्प्स वगैरह है, तो उन सभी बम्प्स को, इरेगुलरिटीज को, उन एरर्स को कोर मेकिंग फिनिशिंग के अंदर हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, जो हमारे फिनिशिंग ऑपरेशंस होंगे उनकी सहायता से, ठीक है। तो ये हमने बात की हमारे कोर मेकिंग प्रोसीजर के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं हमारे कुछ कोर मटेरियल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। टॉपिक क्या है, कोर मटेरियल्स, ठीक है। कोर मटेरियल्स कि कोर के लिए हम कौन कौन से मटेरियल्स का यूज करते हैं, कोर के लिए कौन कौन से मटेरियल का यूज करते हैं। टॉपिक है कोर मटेरियल्स, ठीक है। कोर मटेरियल्स की कोर के लिए हम कौन कौन से मटेरियल का यूज करते हैं। तो कोर के अंदर क्या होती है, सबसे पहले तो होती है कोर सैंड। सबसे पहले हमारे पास होती है कोर सैंड, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास है कोर सैंड के बाद वो है कोर बाइंडर, कोर बाइंडर। थर्ड पॉइंट पे हमारे पास जो मटेरियल आ जाता है कोर के अंदर वो है वाटर, ठीक है, वाटर। और फोर्थ पॉइंट है हमारा स्पेशल एडेटिव्स, ठीक है, कुछ अलग से जो हम यूज करते हैं स्पेशल, क्योंकि अलग अलग सैंड अलग अलग हम कोर तैयार करते हैं तो अलग अलग चीजें होती हैं, एडिटिव्स, यानी कि जो हम एक्सटर्नल यूज कर रहे हैं कुछ स्पेशल, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इनके बारे में। ये हमारे क्या हैं,
4 इंपॉर्टेंट मटेरियल है, किसके मटेरियल हैं, कोर के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोर सैंड के बारे में। तो कोर सैंड क्या है, ये हमें आसानी से मिल जाती है, कहां से, जो भी हमारी सराउंडिंग्स वगैरह है वहां से हमें नेचुरली मिल जाती है, जिसका हम यूज करते हैं मोल्ड के अंदर, जिसका हम यूज करते हैं कोर के लिए मोल्ड के अंदर, ठीक है। मोल्ड के अंदर हम इसी सैंड का यूज करते हैं, कोर सैंड का यूज। इसके अलावा हम इसके अंदर क्या बोल सकते हैं कि मटेरियल्स होती है, इसके अंदर क्या होती है, हाई स्ट्रेंथ होनी चाहिए, गुड सरफेस फिनिशिंग होनी चाहिए। जो भी सैंड है, सैंड के अंदर क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, जो कि प्रॉपर्टीज हमारी मोल्ड के लिए क्या हो, सुटेबल हो, कि जो भी हमने सैंड यूज करनी है, उस सैंड को यूज करने से पहले हम क्या देखेंगे कि जो भी हमारी सैंड है वो प्रॉपरली जिस मोल्ड के लिए या जिस कास्टिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं उसके लिए प्रेफर है, मतलब बेटर है या नहीं है। क्योंकि अलग अलग प्रकार की हमारे पास सैंड होती है और वो अलग अलग हम कास्टिंग के लिए, अलग अलग ऑपरेशंस के लिए, अलग अलग हम कोर्स के लिए यूज करते हैं। तो सैंड के बारे में भी हम आगे बात करेंगे, जब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, जब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे तो सैंड के बारे में बात करेंगे कि सैंड की भी आपकी डिफरेंट तरह की होती है, अलग अलग प्रकार की होती है सैंड। और कोर सैंड के अंदर जस्ट यही है, कोर के लिए जो हम सैंड का यूज कर लेते हैं वो मटेरियल कोर बाइंडर मतलब कोर के अंदर जब हम सैंड वगैरह फिल करेंगे, कोर को जो बांध के रखते हैं, बाइंड करके रखते हैं, उसको बोल देते हैं, जैसे लिखा हुआ है द मेन पर्पस ऑफ कोर बाइंडर इज टू हेल्ड द सैंड ग्रेन्स टुगेदर, कि जो भी हमारे सैंड है मतलब मिट्टी के जो ग्रेन्स है, जो दाने हैं, मिट्टी है, उनको आपस में बांध के रखना, उनको हेल्ड टुगेदर, आपस में जोड़ के रखना, वो काम किसका है, वो काम है कोर बाइंडर का। वो किसका काम है, वो काम है कोर बाइंडर का। कोर बाइंडर के रूप में हम अलग अलग यूज कर लेते हैं, जैसे कोर ऑयल का, अगर कोर बाइंडर की बात करें तो कोर ऑयल ये बाइंडर के रूप में हम यूज करते हैं जब हम कोर मेकिंग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा काफी इस तरह के होते हैं, प्रोटीन बाइंडर, पिच हो गया, थर्मोसेटिंग डिजाइन्स होंगे, ये सारे क्या है, कोर बाइंडर्स हैं, ठीक है। प्रोटीन बाइंडर, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं कोर के बाइंडर। इनकी सहायता से हम क्या करते हैं, जो हमारी कोर की सैंड ग्रेन्स होती है, उन ग्रेन्स को हम आपस में क्या करते हैं, जोड़ के रखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट यानी कि वाटर। तो वाटर मतलब, वाटर सिंपल है पानी, कि जो भी हमारा वाटर है उस वाटर को सैंड के साथ, ठीक है, जैसे लिखा है इन ए कोर सैंड मिक्सचर वाटर कंटेंट में वेरी बिटवीन 2.5 to 7%। जो ये वाटर होता है ये 2.5 से लेके 7% होता है, ठीक है। क्योंकि कोर की सैंड है, सैंड को मिक्स करने के लिए, हम सैंड को मिक्सिंग करने के लिए वाटर का, एक तो सैंड होगी, फिर हम बाइंडर का भी यूज करते हैं, जैसे आपको गोया ऑयल हो गया, प्रोटीन बाइंडर होते हैं। इसके अलावा हम वाटर का यूज करते हैं। वाटर जो हम यूज करते हैं वो 2.5 से लेके 7%, यानी कि 2.5 से लेके 7% हम वाटर का यूज करते हैं, ताकि वो हमारी जो सैंड है उसको प्रॉपरली क्या कर पाए, मिक्स कर पाए, उसको प्रॉपरली क्या कर पाए, मिक्स कर पाए। इसके अलावा स्पेशल एडिटिव में क्या है, स्पेशल एडिटिव में जैसे हम फ्यूल ऑयल मान लीजिए, या फिर आयरन ऑक्साइड, फ्यूल ऑयल, आयरन ऑक्साइड, काफी तरह के होते हैं, आयरन ऑक्साइड, या फिर बोरिक एसिड, ठीक है, बोरिक एसिड, सल्फर, डाइथेनॉल ग्लूकोज, ठीक है। तो काफी इस तरह के एडिटिव्स होते हैं जिन एडिटिव का हम यूज करते हैं कोर के रूप में, कोर मटेरियल के रूप में। तो एक बार फिर से देख लीजिए, हमने क्या किया कि हमारे पास क्या है, टॉपिक है, टॉपिक का नाम है कोर मटेरियल्स। हमने बात करनी है कोर मटेरियल्स के बारे में। तो कोर मटेरियल क्या है, आपके पास 4 प्रकार के कोर मटेरियल होते हैं। कोर सैंड, सबसे पहले क्या है, कोर सैंड है, उसके बाद कोर बाइंडर, वाटर और स्पेशल एडिटिव। कोर सैंड क्या है, सिंपली हमें जो सराउंडिंग से, जो हमें एनवायरनमेंट्स वगैरह से मिलती है, ठीक है, कोर की, जिसका हम यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, जो भी हमारी सैंड मोल्ड वगैरह है उसको फिल वगैरह करने के लिए हम यूज करते हैं सैंड का, मिट्टी के, ठीक है, जिसको हम मिट्टी भी बोल देते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होना चाहिए, शुड बी प्रोवाइड गुड सरफेस फिनिश,
गुड सरफेस फिनिश होनी चाहिए। जो भी हम मिट्टी का यूज करेंगे या फिर सैंड का यूज करना चाहिए वो प्रॉपरली ग्रेन मतलब प्रॉपरली क्या होनी चाहिए, मिक्सिंग होनी चाहिए, प्रॉपरली मिक्स होनी चाहिए और अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, क्योंकि सैंड भी अलग अलग प्रकार की होती है। सेकंड पॉइंट में बात की कोर बाइंडर के बारे में। कोर बाइंडर क्या होते हैं? कोर बाइंडर जो हमारी सैंड है, सैंड के जो ग्रेन्स होते हैं, जो छोटे छोटे दाने होते हैं, ग्रेन्स होते हैं मिट्टी के, सैंड के, उनको बांध के रखते हैं कोर बाइंडर। कोर बाइंडर के रूप में हम कोर ऑयल का, प्रोटीन बाइंडर का, इनका यूज करते हैं कोर बाइंडर के रूप में। उसके बाद हमने थर्ड पॉइंट में वाटर की बात की। जो भी हमारी सैंड है, बाइंडर्स वगैरह, इन सभी को मिक्सिंग करने के लिए हम यूज करते हैं वाटर का। जो वाटर की परसेंटेज होती है वो होती है 2.5 से लेके 7%। उसके बाद हमने बात की स्पेशल एडिटिव की, कि इसी तरह हम कोर के अंदर, कोर जो हमारी सैंड वगैरह होगी इनको मिक्सिंग वगैरह करने के लिए मटेरियल के रूप में हम फ्यूल, कई बार कोर के अंदर हम फ्यूल ऑयल का, आयरन ऑक्साइड का, बोरिक एसिड का, इनका भी हम यूज कर लेते हैं। कहां पे यूज कर लेते हैं? कोर मटेरियल के रूप में। किसमें यूज कर लेते हैं? कोर मटेरियल के रूप में। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे मोल्डिंग एंड कास्टिंग के बारे में। ठीक है, आगे हम बात करेंगे जो हमारी मोल्डिंग क्या होती है, फिर जा कास्टिंग क्या होती है उनके बारे में, जो मोल्डिंग सैंड होती है, मोल्डिंग सैंड क्या होती है। तो ये सारे टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना काफी।